Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is my new I am new here तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। करंट इन्फो पॉइंट मेरे चैनल का नाम है। आज हम एडिटोरिया सीरीज़ में जितनी भी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट और उसको किसने लिखा है आज हम वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फॉरगेटन हीरोज़ ऑफ इंडियन स्पेस किसने लिखा है? आनंद रंगनाथन, शीतल रंगनाथन ने लिखा है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट महात्मा गांधी विजन तो डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी ने लिखा है। द आउटसाइडर मेमोरायर ऑफ मिसफिट तो ये वीरदास ने लिखा है। फिर है क्रैक्स इन द वॉल, ये नीरा कश्यप ने लिखा है। कॉल्ड बाय द हिल्स अ वाइल्ड फ्लावरिंग इन द हिमालय, ये अनुराधा रॉय ने लिखा है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखा है? शिखर धवन ने लिखा है। फाइंडिंग माई वे मलाला यूसुफ जई जी ने लिखा है। घोस्ट आई अमिताभ घोष ने लिखा है। द ग्रेट सैंक्शन हैक गुरजीत पटेल ने लिखा है। है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर अगली देख लेते हैं। द जलियांवाला बाग की कराहें प्रतिबंधित हिंदी साहित्य, दो राजवंती मान ने लिखा है। द सी स्टोरी हाउ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिहार क्रिएटेड अ ग्लोबल सर्विस कॉन्ग्लोमरेट, प्रिंस मैथ्यूज थॉमस ने लिखा है। रेक्स फॉल, ये वज्रस चंद्रशेखर ने लिखा है। द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, सुनील अमृत ने लिखा है। अबाउ द बियॉन्ड, शिव कुमार मोहनका ने लिखा है। महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, त्रिलोकीनाथ खोशू और जॉन मुलकट्टू ने लिखा है। विंग्स ऑफ वैल्यूअर, स्वप्निल पंडित ने लिखा है। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स एंड माई प्रिंसिपल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथ्या कथा है जो किताब की प्रस्तावना भारतीय संस्करण के लेखक है और इसको नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। लिविंग द विवेकानंद वे, अन्यथा अनन्या अवस्थी और निखिल यादव इन्होंने लिखा है। द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ आदित्यनाथ, ये शांतनु गुप्ता ने लिखा है। हम देख लेते हैं डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, तो ये किसने लिखी है? रवि के मिश्रा ने लिखी है। इनकम्प्लीट जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिमिनल रिफ्लेक्शन, ये एस मुरलीधर ने लिखी है। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 टू 2018, अभिषेक चौधरी ने लिखी है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर ने लिखी है। 107 दिन, कमला हैरिस ने लिखी है। ऑपरेशन सिंदूर किसने लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल कंवल सिंह जीत सिंह ढिल्लों ने लिखा है। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय ने लिखा है। चोला टाइगर, द एवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट न्यू इंडिया, संजय बारू ने लिखा है। वेट लॉस रिवॉल्यूशन, द अमरीश मित्तल और शिवम वीज ने लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये धनंजय चंद्रचूड़ ने लिखा है, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस। द मैन हु फेड इंडिया, प्रियम्बदा जयकुमार। द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, अशोक चोपड़ा ने लिखी है। और द सीईओ माइंडसेट, शिव कुमार ने लिखी है। कंसाइंस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवासु राज ने लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फिर है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई ने लिखा है। बार देख लो, सही से प्रिंट नहीं हुआ क्या? किरण देसाई जी ने लिखी है। द वन क्रिकेट माई लाइफ मोर, शिखर धवन ने लिखा है। द बिलियन बटरफ्लाइज, अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थेरी, ये किसने लिखा है? तो ये जगदीश शुक्ला ने लिखा है। फिर हिस्ट्री ऑफ दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा है। फिर उगना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित पार्वती तिर्की ने लिखा है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जो है किसने लिखा है? वो जसिंदा आर्डेरन ने लिखा है। फिर है इंदिरा गांधी एंड द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ जो है राघवन इन्होंने लिखा है। टेस्टेड, डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी यूजुअल मेमोयर, पूजा पुजारा ने लिखा है। द तमिल्स, पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, निर्मला लक्ष्मण ने लिखा है। द अनडाइंग लाइट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखा है। फिर है रामानुजन, थियोरी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र शुक्ल ने लिखा है। चीफ मिनिस्ट्री एंड द स्पाई, संस्कृति का 5वां अध्याय किसने लिखा? अमरजीत सिंह ने लिखा है। ये संस्कृति का 5वां अध्याय जो है वो डॉक्टर प्रभात
ओझा ने लिखा है, और ये वाला दो चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह ने लिखा है। केयरलेस पीपल सारा व्यन विलियम ने लिखा है, ठीक है। अब द ग्रेट कंसिलिएटर किसने लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया तो संजय चोपड़ा ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग पी एस रमन ने लिखी है। रोहतांग आर पार अज्ञे ने लिखा, मतलब पता नहीं है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नमिता गोखले। वाई भारत मैटर्स ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी आया है। एस जयशंकर ने लिखी है। और चौंक अ फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी अभिजीत बैनर्जी ने लिखी है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने लिखी है। और ये थर्मोनॉमिक्स और द एन इंडिजीनियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी मॉडल श्रीराम बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष ने लिखी है। के नानावटी जो है अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है। ये जो इनकी है शूटिंग स्ट्रेट अ मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इन्होंने लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। द महात्मास मैनिफेस्टो राजेश तलवार ने लिखी है। हार्ट एंड द हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस कुलभूषण इन्होंने लिखी है। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट ये अरुण शौरी ने लिखी है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्ट स्टोरी ये नमिता गोखले ने लिखी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। करुणा अभियान जो है गुजरात सरकार ने चलाया था। किस लिए चलाया था? मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में जो पक्षी है घायल हो जाते थे तो उनको बचाने के लिए चलाया गया है, ठीक है। तो ये करुणा अभियान है। फिर है राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इसमें है 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को उद्यम प्रोत्साहन में प्रशिक्षित करना है और 50 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यम विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण अभियान 2.0 नीति आयोग ने चलाया। इसको है 3 महीने का राष्ट्रीय व्यापी अभियान है। ये 112 आकांक्षी जिलों और 1513 आकांक्षी ब्लॉकों से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन में प्रमुख क्षेत्रों में संतृप्ति प्राप्त करने पर पैदा होता है। फिर है नशा विरोधी अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री नशे के खिलाफ लड़ाई में भारत के सभी विभाग 2029 तक का रोड मैप और उसका निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए ड्रग समस्या का पूर्ण समाधान होगा। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच पंचायती राज मंत्रालय ने इसका उद्देश्य जो है सरपंच पति की प्रथा को समाप्त करना है और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की भूमिका को उजागर करना है, ठीक है। से नो टू सरपंच। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस अभियान को 1 वर्ष पूर्ण होने पर 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त जो है कब तक 2026 8 मार्च तक 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। फिर तंबाकू मुक्त युवा अभियान। ये शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत में तंबाकू मुक्त शिक्षण वातावरण बनाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब देख लेते हैं अंगीकार अभियान क्या है। अंगीकार अभियान जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर में 2025 तक चलाया जाएगा और एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य किशोरियों बच्चों के स्वास्थ्य पोषण में सुधार है, महिलाओं में भी। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया है। थीम 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम है जिसका उद्देश्य भारत की कृषि क्षेत्र क्रियान्वित प्रयासों और साझेदारियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर है आदि कर्म योगी अभियान जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था कहीं, मतलब इससे पहले भी हो चुका है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। 19 अगस्त 2025 से शुरू हुए यह विश्व का बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम उद्देश्य 1 लाख जनजातीय बहुल गाँवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं का करना है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ स्वच्छ भारत मिशन है ये। बंद नालियों कूड़े के ढेर और जल जमाव से निपटने और स्वच्छता तथा शौचमुक्त की पहुंच सुनिश्चित करना है। विकास कृषि संकल्प अभियान कृषि मंत्री द्वारा शिवराज सिंह द्वारा ये भी भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान तकनीकी को बढ़ावा देना सकारात्मक बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। वंदे गंगा जल
संरक्षण जन अभियान। राजस्थान सरकार पर्यावरण दिवस के अनुसार राज्य में जल संकट की समस्या से अभियान की शुरुआत की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान। मध्य प्रदेश सरकार। उद्देश्य अमृत सरोवरों का निर्माण करना तथा जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0, ये केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और 2007 तक नेट ज़ीरो जो कार्बन एमिशन है उसको ज़ीरो करना है तथा इसके तहत स्कूलों को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी दिया गया है। अब है अपना वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब है जल गंगा संवर्धन अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उद्देश्य अमृत सरोवरों का निर्माण करना तथा जल स्रोतों को पुनः जीवित करना है। फिर है माझी वसुंधरा अभियान, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा 6.0 चलाया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा फिर जो है कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये अभियान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये माननीय उपराष्ट्रपति जो कि राधाकृष्णन जी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने किया। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान हरियाणा ने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस अभियान का उद्देश्य उस देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना एवं युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। नेक्स्ट है अभियान आदिशक्ति अभियान। आदिशक्ति जो है महाराष्ट्र सरकार का इनिशिएटिव है। उद्देश्य क्या है इसका, जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ये ऐसा कभी हो सकता है ना, मैच द पेयर्स में पूछ ले या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में पूछ ले कि ये नारी विरोधी अभियान जो है ये किसने चलाया है, या ऐसे ना कंफ्यूज करके स्टेटमेंट डाल के आपको 4 ऑप्शन में कंफ्यूज करके भी पूछ सकता है। तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में ना 2 से 3 बार 4 बार सुन लेना है और कभी कभी वॉक करते हुए जैसे भी आपको लगे ऐसे सुन लेना है। ज़्यादा इसको 10 बार रटना नहीं है, सो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे और डू सब्सक्राइब माई चैनल करंट इन्फो पॉइंट। लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो आपको किस इस पे चाहिए। ठीक है। थैंक यू गाइस।